क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीबीसी में AB 5 सेंटीमीटर, DC 5 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर, DB 6 सेंटीमीटर हो तो नीचे दिए गए संबंधों में कौन सा संबंध सत्य है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में ए बी सी, यहाँ पे देखिए ए बी सी, और त्रिभुज डी बी सी। तो ए बी सी में ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। डी सी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी है 5 और त्रिभुज डी सी बी में डी सी है 5 और ए सी है कितना 6, तो डी बी है कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नीचे दिए गए संबंध में कौन सा सत्य है। तो देखिए दोनों त्रिभुज सर्वगांसम है, क्योंकि ए बी बराबर है डी सी के और बी सी देखिए यहाँ पे कॉमन है, दोनों में है, ठीक है। तो इसको उभयनिष्ठ भुजा बोलेंगे, यानी दोनों में देखिए त्रिभुज एबीसी में भी है, त्रिभुज डीबीसी में भी है बीसी भुजा, ठीक है। और एसी बराबर है डीबी के। तो तीनों भुजा बराबर ही हुआ, यानी भुजा 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 से दोनों त्रिभुज क्या होगा सर्वगांसम। तो यहाँ पे देखिए सर्वगांसम का चिन्ह दिया हुआ है। तो त्रिभुज एबीसी सर्वगांसम त्रिभुज बीसीडी। अब देखिए ए बी, तो ए बी किसके बराबर है डीसी के बराबर। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, देखिए ए बी सी, तो हम इसको लिखेंगे डी सी बी, क्योंकि ए बी बराबर है डी सी के और बी सी बराबर है सी बी के, क्योंकि दोनों का भुजा बी सी एक ही है। तो बी सी इधर से हुआ, त्रिभुज ए बी सी में बी सी भुजा हुआ और त्रिभुज डी सी बी में सी बी हुआ। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वगांसम होगा त्रिभुज डी सी बी के। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी सर्वगांसम त्रिभुज बी सी डी दिया है, बी डी सी दिया है, सी बी डी दिया है। तो ये गलत है, क्योंकि ए बी भुजा जब डी सी के बराबर है तो ए बी सी हम पढ़ रहे हैं तो डी सी बी होना चाहिए, क्योंकि ए बी बराबर है डी सी के और बी सी बराबर है सी बी के और ए सी बराबर है डी बी के। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, कोई नहीं। कह रहा है कौन सा संबंध सत्य है, तो इसमें कोई संबंध सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी शुरू वाला ए बी, देखिए शुरू वाला अक्षर ए बी किसके बराबर है डी सी के बराबर। तो देखिए डी सी यहाँ पे नहीं है शुरू में डी सी, तो इसीलिए नहीं होगा। और देखिए बी सी बराबर सी बी के, तो यहाँ पे सी बी नहीं है कोई बीच में, ठीक है। इसको देखिए बस इस तरह होना चाहिए था त्रिभुज, देखिए हम लिख रहे हैं, बस इसको लिखना नहीं है। त्रिभुज ए बी सी सर्वगांसम त्रिभुज किसका, तो डी सी बी, डी सी बी। अब देखिए इस तरह अगर यहाँ पे रहता तब वह सत्य होता। तो यहाँ पे देखिए इस तरह नहीं है, बी सी डी है, बी डी सी है, सी बी डी है, तो ये सत्य नहीं होगा। तो हम इसको इसमें लिखेंगे आंसर में कोई नहीं, ठीक है। क्या लिख देंगे, देखिए इसका आंसर हम लिख रहे हैं कोई नहीं, इसमें सत्य है, क्योंकि इस तरह रहता तब सत्य होता। अब देखिए ये कैसे सत्य है, ए बी बराबर है डी सी के, तो देखिए पहला दूसरा अक्षर, यहाँ भी पहला दूसरा अक्षर, ठीक है, सामने सामने होना चाहिए। ए सी बराबर है डी बी के। अब देखिए ए बी बराबर है किसके, डी सी के, ठीक है। और बी सी बराबर है सी बी के, तो यहाँ पे देखिए बी सी दूसरा तीसरा अक्षर और दूसरा तीसरा अक्षर में सी बी, देखिए ठीक है यहाँ पे। और कह रहा है ए सी बराबर है डी बी के, तो ए सी बराबर है डी बी के, तो देखिए पहला और तीसरा अक्षर, यहाँ पे पहला और तीसरा अक्षर, तो ए सी डी बी। तो इस तरह से लिखाना चाहिए कि पता चले कौन कौन भुजा यहाँ पे सर्वगांसम है और बराबर है, तभी वह सर्वगांसम होगा। तो सामने सामने भी लिखना है, यानी कौन, ये भी लिखना है कि अगर कौन ए बराबर है कौन डी के, कौन बी बराबर है कौन सी के, कौन सी बराबर है कौन बी के। यानी जैसे यहाँ पे रहेगा पहला दूसरा तीसरा, उसी तरह यहाँ पे भी लिखना है। जैसे यहाँ पे ए बी भुजा, यहाँ पे डी सी, पहला दूसरा अक्षर, यहाँ पे पहला दूसरा, बी सी भुजा सी, यहाँ पे सी बी, तो दूसरा तीसरा, यहाँ भी दूसरा तीसरा, पहला तीसरा ए सी, उसी तरह यहाँ पे डी बी के बराबर होगा पहला तीसरा। तो इस तरह से रहता, तब यहाँ पे लिखते
वो सही है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है नीचे दिए गए संबंधों में कौन सा संबंध सत्य है, तो इसमें कोई नहीं सत्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। आपको ये बस समझाने के लिए था, इसका आंसर बस लिख देना है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, बगल की आकृति में ए बी एवं पी क्यू एक दूसरे को बिंदु एम पर समद्विभाजित करते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। अब देखिए यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, ठीक है, ए बी एवं पी क्यू। तो देखिए ए बी कहाँ है, ए बी एवं पी क्यू क्या कह रहा है कि एक दूसरे को बिंदु एम पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एम पे समद्विभाजित कर रहा है, मतलब पी एम बराबर होगा एम क्यू के, ए एम बराबर होगा एम बी के। ठीक है, देखिए ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा, क्योंकि ए बी और पी क्यू, देखिए ए बी, ये भुजा ए बी और पी क्यू क्या कर रहा है, बिंदु एम पर समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब आधा आधा में बांट रहा है, यानी जो एम होगा एम बी के बराबर, यहाँ पे पी एम होगा एम क्यू के बराबर। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। अब देखिए त्रिभुज ए एम पी, त्रिभुज बी क्यू एम। अब देखिए ए एम बराबर है किसके, एम बी के, ठीक है, या बी एम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए ए एम पी और इसमें लिखेंगे बी एम क्यू, क्योंकि देखिए ए एम बराबर है बी एम के, ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, और एम पी बराबर है किसके, तो एम क्यू के। देखिए एम पी बराबर है एम क्यू के, ठीक है, ये बराबर है इसके, और ए पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के। देखिए एक बार हम इसको कॉपी में समझते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, यानी ये भुजा जो है ये भुजा के बराबर है, ए एम बराबर है एम बी के, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 लाइन दे रहे हैं ताकि पता चले, ये 2 लाइन, यानी ये दोनों भुजा बराबर है, क्योंकि यहाँ पे समद्विभाजित कर रहा है आपस में। ठीक है, ए बी और पी क्यू, ए बी एक लाइन हुआ और पी क्यू यहाँ पे समद्विभाजित कर रहा है, आधा आधा पे बांट रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ए एम पी। अब देखिए ये भुजा बराबर है, ये भुजा, यानी त्रिभुज, यहाँ पे 2 त्रिभुज हुआ, त्रिभुज ए एम पी और त्रिभुज बी एम क्यू। ठीक है, तो देखिए जब 2 भुजा बराबर है और ये कोण भी बराबर ही होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बनाता है। जब 2 रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करे तो क्या बनाता है आपस में, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण इसके बराबर होगा, यानी भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि ये कोण बराबर है, ये भुजा इसके, ये भुजा इसके। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं इसको, त्रिभुज ए एम पी, ठीक है, किसके सनुवासम होगा। तो देखिए एम किसके बराबर है, बी एम के, यहाँ पे बी एम लिखेंगे, फिर हम क्यू लिखेंगे, यानी ये त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज का हम यहाँ पे चिन्ह देंगे। तो त्रिभुज ए एम पी सर्वासम है त्रिभुज बी एम क्यू के। ठीक है, इस तरह ये सत्य होगा दूसरा नंबर वाला, क्योंकि देखिए त्रिभुज ए एम पी में ए एम किसके बराबर है, त्रिभुज बी एम क्यू में बी एम। ठीक है, ए एम बराबर है बी एम के, तो पहला दूसरा अक्षर एम, यहाँ पे पहला दूसरा अक्षर बराबर साथ में होना चाहिए, तभी पता लगेगा कि ए कौन कौन भुजा बराबर है, इसको देखने से ही। अब देखिए कह रहा है ये शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर ही होगा। ठीक है, तो कौन है यहाँ पे, कौन सा है, देखिए इस त्रिभुज में ए एम पी में कौन है, एम है, तो कौन ए एम पी बराबर है कौन, इस त्रिभुज में भी एम ही है, यानी त्रिभुज बी एम क्यू का। तो देखिए एम बीच में एम है, यहाँ भी एम है, दोनों कोण बराबर है, इसलिए देखिए यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है। अब एम पी मतलब ये वाला रेखा, देखिए यहाँ से यहाँ तक बराबर है किसके, एम क्यू के। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो एम क्यू के बराबर है, तो इस तरह हम 3 लाइन दिए हैं,
तो ये हो जाएगा सही दूसरा नंबर वाला। ठीक है, मान लीजिए पहला नंबर वाला लिखते हैं। तो पहला नंबर वाला क्या कह रहा है, ये तो सही निकल गया, तो यही आंसर हो जाएगा। पहला कह रहा है एम पी सर्वासम त्रिभुज बी क्यू एम। अब देखिए यहाँ पे एम, यहाँ पे बी क्यू, तो एम बी क्यू ये नहीं मिल रहा है क्योंकि ए भुजा और ये भुजा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला दूसरा अक्षर, पहला दूसरा अक्षर, दूसरा तीसरा अक्षर और दूसरा तीसरा अक्षर एम पी, तो ये वाला भुजा क्यू एम, क्यू एम ये वाला भुजा। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन कौन यहाँ पे एम है दोनों में, तो बीच में एम होना चाहिए, यहाँ बीच में है तो यहाँ भी एम होना चाहिए, तो ये गलत है। तीसरा में देख लीजिए किस तरह गलत है। त्रिभुज ए एम पी सर्वासम त्रिभुज क्यू एम बी। अब देखिए यहाँ पे पहला दूसरा अक्षर एम, तो यहाँ इस त्रिभुज में बी एम होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यू एम दिया है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। तो बस इसका आंसर लिखेंगे हम दूसरा, यानी ये सही है। यहाँ पे दिया हुआ 3 ऑप्शन में से कौन सही है, दूसरा। ठीक है, तो इसका आंसर बस लिख देंगे हम दूसरा। अब देखिए कह रहा है कि अब P को B से, देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब P को B से तथा A से Q को मिलाकर बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। तो कौन कौन सा संबंध दिया है, त्रिभुज PMB सर्वासम है त्रिभुज AMQ, त्रिभुज PMB सर्वासम त्रिभुज QM में, त्रिभुज PMB सर्वासम त्रिभुज AQM। तो देखिए अब कह रहा है कि अब P को B से मिलाकर, तो P को B से मिलाते हैं हम, देखिए यहां से यहां, और A से Q, तो A से Q को मिलाकर बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो देखिए त्रिभुज PMB, ये वाला त्रिभुज PMB, ठीक है, त्रिभुज AMQ, AMQ। अब देखिए त्रिभुज PMB पहला में ऑप्शन में दिया है, ठीक है, त्रिभुज PMB, PMB, ठीक है, PMB सर्वासम है त्रिभुज AMQ के। तो अब देखिए यहाँ पे AMQ, यहाँ पे देखिए PM जो है किसके बराबर दिया है, इसके बराबर, और ये जो है समद्विभाजित कर रहा है, तो ये बराबर होगा इसके, तो PM बराबर होगा किसके, तो त्रिभुज PMB में, त्रिभुज PMB में क्या होगा, PM बराबर होगा, अब देखिए त्रिभुज PMB यानी ये वाला त्रिभुज में क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, क्योंकि दो लाइन जब काटता है तो उसका जो दो लाइन जब प्रतिच्छेद करता है तो उससे बनी कोण क्या होता है, देखिए अपोजिट कोण यानी उल्टा कोण क्या होता है, बराबर। शीर्षाभिमुख कोण इसको जब इसको बोलते हैं, तो ये वाला कोण ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो देखिए जब ये कोण बराबर हो जाएगा तो कोण भुजा नहीं, माफ कीजिएगा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज PMB, PMB, तो PM बराबर क्या दिया हुआ है, QM, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ पे देखिए पहला दूसरा अक्षर में PM है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, QM होना चाहिए, तो यहाँ पे AM है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम देखिए त्रिभुज PMB सर्वासम त्रिभुज QMA। अब देखिए PM बराबर है QM के, तो त्रिभुज PMB में PM भुजा QM के बराबर है QM, ठीक है, यानी PM भुजा किसके बराबर है, QM के बराबर है। और MB, तो देखिए MB भुजा किसके बराबर है, MA के, क्योंकि ये दोनों समद्विभाजित कर रहा है तो ये दोनों बराबर होगा। तो MB भुजा किसके बराबर है, MA के,
ठीक है, एम बी भुजा एम ए के बराबर है। तो देखिए दूसरा तीसरा अक्षर, यहाँ पे भी दूसरा तीसरा अक्षर। अब पी बी, तो पी बी बराबर होगा क्यू ए के। देखिए त्रिभुज पीएमबी में तीसरा में कह रहा है, अब देखिए पीबी, यहाँ पे देखिए दूसरा में पीबी बराबर होगा किसके, ए क्यू के, क्योंकि यह दोनों सर्वासम सिद्ध हो चुका है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, बराबर होता है। देखिए ये वाला कोण ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से, तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज पीएमबी और त्रिभुज क्यूएम में क्या हो गया, सर्वासम। ठीक है, तो वो तो हमको नहीं लिखना है, तो बस हमको यहाँ पे देखना है कौन है सही कौन गलत। तो पीबी बराबर हो गया ए क्यू के, क्यू ए के। ठीक है, इधर से पढ़ेंगे इसको, पीबी बराबर होगा क्यू ए के। तो देखिए यहाँ पे पहला तीसरा अक्षर, यहाँ पे पहला तीसरा अक्षर, तो ये सही होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे कि ये सही है। अब देखिए तीसरा में कह रहा है त्रिभुज पीएमबी सर्वासम त्रिभुज ए क्यू एम। अब देखिए यहाँ पे पीएम, तो पीएम किसके बराबर है, क्यूएम के। यहाँ पे क्या दिया है, ए क्यू पहला दूसरा अक्षर, यहाँ पे पहला दूसरा अक्षर, ये भी गलत है। अब एम बी बराबर होगा एम ए के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समद्विभाजित कर रहा है, तो एम बी बराबर होगा एम ए के। ठीक है, तो दूसरा तीसरा अक्षर, यहाँ पे देखिए दूसरा तीसरा अक्षर में क्यू एम दिया है, यानी ये गलत है। यहाँ पे देखिए एम बी बराबर होगा एम ए के, तो ये सही है। तो बस हम इसका लिख देंगे। ठीक है, इसका आंसर दे देंगे, बताइए निम्नांकित में कौन सा संबंध सत्य है। तो बस ये हम लिख देंगे कि ये संबंध सत्य है, या इसी को बस क्वेश्चन के नीचे लिख देंगे। ठीक है।